नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, ये जो क्लास लगी है कंप्यूटर की क्लास है, और कंप्यूटर की क्लास में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं रोम के बारे में। हम पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था रोम तीन प्रकार के होते हैं, है ना। मैंने क्या बताया था, रोम 3 प्रकार के होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं ईपी रोम के बारे में। पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल होता है। जैसे हमारा सीडी होता है, हम ब्लैंक सीडी लेके आते हैं और उस पर चाहे गाना है, चाहे किसी की वीडियो है या कुछ भी हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है उस पर हम राइट कर लेते हैं, और वो क्या हो जाता है, वन टाइम क्या हो जाता है, जब राइट हो जाता है तो मतलब रीड एक टाइम हम उसे राइट कर सकते हैं और मेनी टाइम उसे पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये काम हम कर सकते हैं। ठीक, तो ये होता है आपका किसमें, पी रोम में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम ईपी रोम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ। इसके बारे में बात चल रही थी, हमारी चल रही थी क्लास, जो चल रही है वो आपकी है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में जो हम क्लास पढ़ेंगे वो है आपका ईपी रोम। ईपी रोम का पूरा नाम क्या होता है ना। तो ईपी रोम का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ये पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है, इसमें क्या खासियत है ना। पी रोम तो समझ में आया, जैसे सीडी हो गया आपका, एक बार लिख दिया तो परमानेंट के लिए हो गया तो हो गया, उसे आप इरेज नहीं कर सकते, है ना। वो टूट जाएगा, फूट जाएगा, पर इरेज नहीं होगा, है ना। जैसे आपका इनबॉक्स का बॉक्स होता, मतलब इनबॉक्स होता है, आपकी कॉलिंग वाली होती है, ये सब क्या है, एक बार जब राइट हो गया तो हमेशा के लिए हो ही गया, उसे चेंजिंग नहीं कर सकते। ये क्या होता है, ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसे हम अल्ट्रा वायलेट रे भी कहते हैं। सबसे पहले जान लो इसका क्या क्या नाम होता है। ठीक है, सबसे पहले ये जानो, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले ये जान लो कि इसे क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम अल्ट्रा वायलेट रे के नाम से भी जानते हैं। इसे हम अल्ट्रा वायलेट प्रोग्राम, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट प्रोग्राम के अल्ट्रा वायलेट प्रोग्राम नहीं, अल्ट्रा वायलेट रे, सॉरी रे, हाँ, क्योंकि किरणें होती है ना। अल्ट्रा वायलेट रे के नाम से भी जाना जाता है। किसको, आपके ईपी रोम को। अल्ट्रा वायलेट क्या होता है, अगर अल्ट्रा वायलेट का आप हिंदी नाम जानोगे ना, तो अल्ट्रा वायलेट का नाम मतलब होता है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें कहते किसे हैं, सूरज की किरणों को। सूरज की किरणों को अल्ट्रा वायलेट रे कहा जाता है, यानी सूरज की जो किरणें आती है ना उसे आप अल्ट्रा वायलेट रे कहोगे। अच्छा, ये किस तरीके की मेमोरी होती है, तो ये भी आपकी एक पी रोम का पार्ट होता है, जो अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है, से क्या होता है, चेंज होता है। इसमें क्या होता है, देखो, इसमें बड़े समझने की कोशिश करना। जैसे ये आपका रोम है, ठीक है, ये कौन सा है आपका, मान लीजिए आपका ये ईपी रोम है। तो इसमें क्या होता है, आप प्रोग्राम अपना राइट कर सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो, लिखने के बाद इसे मिटा भी सकते हो। इसमें ये है, आप मिटा सकते हो, और एक बार नहीं, एक से कई बार। पर वो मिटाओगे कैसे, तो वो आपका मिटेगा ईपी रोम के द्वारा। इसमें क्या होता था पहले, अब तो नहीं होता, अब तो इसकी जगह डबल ईपी रोम आ गया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके मैं बताऊंगी, पहले आप ये जान लो ये पी रोम क्या होता है, सॉरी ईपी रोम क्या होता है। ईपी रोम में क्या होता है, जैसे पहले ना, अभी नहीं, कुछ साल पहले जब आपका ईपी रोम का जब चला था, तो उसमें क्या होता था कि जैसे कोई प्रोग्राम हमने लिख दिया तो वो तो राइट हो गया, ठीक है। अब उसे मिटाने के लिए क्या करना पड़ता था, जो आपका मदरबोर्ड होता है ना उसे खोला जाता था, उसमें से रोम को निकाला जाता था, ठीक है, उसके प्रोग्राम को
निकाल के धूप में लेके 15 मिनट तक ऐसे लेके धूप पे खड़ा होना पड़ता था। तो वो सूर्य की किरणों से ये क्या होता था, उससे हम इरेज कर सकते थे। सूर्य की किरणें पड़ती थी, जब सूर्य की किरणें वो अवशोषित करती थी तो क्या होता था, सूर्य की किरणों से वो अपने आप जितना भी प्रोग्राम रहता था वो आपका डिलीट हो जाता था। और फिर उसे लेके आप अपने कंप्यूटर में लगा दो, फिर अपना कोई प्रोग्राम लिख लो, फिर उसे भर गया तो उसे निकालो, फिर सूर्य की किरणों के पास लेके खड़े हो जाओ कम से कम 15 मिनट तक। यानी कहने का मतलब ये है, इसमें बार बार क्या होता था, मदरबोर्ड को खोलना पड़ता था, आपके रोम को निकालना पड़ता था और बार बार सूर्य के किरणों से क्या करना पड़ता था, इसे इरेज करना पड़ता था। तो ये काम था। तो ये बार बार कौन करे, अब क्या हो गया है, अब तो डबल ईपी रोम आ गया है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक। अब तो हमें कुछ भी डिलीट करना होता है तो अपने कंप्यूटर से ही मार देते हैं, डिलीट, गया तो गया, है ना। पर उस समय ऐसा नहीं होता था, ठीक है। उस समय क्या होता, सूर्य की किरण बार बार निकालने से आपका मदरबोर्ड भी खराब होने के चांस होते थे, ठीक है। तो यही था आपका ईपी रोम। इसमें क्या होता था, जो भी आपने प्रोग्राम लिख दिया है उसे हम इरेज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से इरेज कर सकते हैं, लेकिन वो होता था इरेज किसके द्वारा, तो ईपी रोम के द्वारा, यानी अल्ट्रा वायलेट रे के द्वारा उसे आप इरेज कर सकते हो। यानी आप लिख सकते हो, यूज अल्ट्रा वायलेट रे व्हेन वी चेंज प्रोग्राम, ठीक है। क्या लिख सकते हो, मैं लिखवा भी दे रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। मेरी आदत है मैं हिंदी में नहीं, मैं इंग्लिश में लिखवाती हूँ, क्योंकि आजकल इंग्लिश का ज़माना है। हिंदी में समझा दूंगी, इंग्लिश में लिखवा लो, लिख लो और थोड़ा समझ भी लो, ठीक है। जैसे कि इसका क्या होता है, यूज अल्ट्रा वायलेट रे when we can change program, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रे व्हेन वी कैन चेंज प्रोग्राम, हम प्रोग्राम चेंज करना चाहते हैं जब भी डेटा को, ठीक है, हमारे रोम के अंदर जो भी डेटा है अगर उसे इरेज करना है तो हम किससे कर सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे से हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो होता है क्या होता है, पराबैंगनी किरणों का यूज करके डेटा को इरेज किया जाता है और फिर से अल्ट्रा वायलेट रे को राइट भी किया जा सकता है, ठीक है। इसमें बैटरी को निकाल कर पराबैंगनी में बताया ना आपको 15 मिनट तक इसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कब बना था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईपी रोम कब बना था, तो देख लो ये आपका बना था 1971 में। कब बना था ये आपका, तो ये आपका बना था 1971 में, ठीक है। इसमें क्या हो सकता था, तो प्रोग्राम को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, किसकी द्वारा, तो अल्ट्रा वायलेट रे के द्वारा, ठीक है। और ये क्या करता है, एक बार में पूरे प्रोग्राम को, ये सोचो कि मान लो सपोज डेट, मान लो आपका जो रोम है, ठीक है, वो पूरा फुल है, ठीक है, पूरा फुल है पूरे तरीके से। अब आपको पूरा नहीं डिलीट करना, इतना डिलीट करना है। जैसे आजकल क्या होता है, पेन ड्राइव में मान लो ये पेन ड्राइव है आपका, ठीक है, ये आपका पेन ड्राइव है, ठीक है, इसमें से मान लो पूरा भरा हुआ है, हमें जो जो चाहता है हम उसमें से जो हमें काम का लगता है उसे रख देते हैं, बाकी सबको क्या कर डिलीट मार सकते हैं और उसे रख भी सकते हैं, यानी जो चाहते हैं वही डिलीट होगा। लेकिन जब इसमें क्या होता है, जब हम पराबैंगनी किरणों से डिलीट करते हैं तो एक टाइम में पूरा प्रोग्राम डिलीट होगा, ये नहीं कि आधा डिलीट हो। भाई सूर्य की किरणों को थोड़ा पता है कि आपको किसका यूज है किसका यूज नहीं है, तो क्या करता है, पूरा के पूरा डिलीट करता है, ठीक है गाइस, क्लियर है। ये क्या करता है, तो ये आपका पूरा डिलीट करता है, आधा तिहाई डिलीट नहीं करता है। और ये कितनी बार कर सकते हो, मेनी बार मतलब होता है इसमें 2 बार प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है, अल्ट्रा रे के द्वारा। इसकी जो चिप होती है ना बहुत सस्ती होती है, ठीक है। इसकी जो चिप होती है, जैसे रोम, जब पी रोम आया था तो ये आपका क्या होता था, सस्ता होता था, किसके, आज के अकॉर्डिंग सस्ता होता था, क्योंकि अब तो महंगा भी आता है। इसमें बिजली की खपत अधिक होती है, ठीक है, किसकी खपत अधिक होती है, बिजली की। क्योंकि देखो पुराने ज़माने में आपको पता भी है, जैसे पुराने ज़माने में हमारे आज से चले जाओ कम से कम 20 साल पहले, तो पहले टीवी चलता था, है ना, खाता पीता मोटा सा पीछे का पोर्शन होता था, पिक्चर ट्यूब वाला जो आपका टीवी होता था, है ना, उसमें बिजली बहुत लेता था, है ना। लेकिन आजकल जो एलसीडी वगैरह आता है, एलईडी आ रहा है, आपकी टीवी जो आ रही है, ठीक है, उसमें इतनी बिजली नहीं लगती है और ये स्मूथ भी होता है, हमारे आंखों के लिए हानिकारक भी नहीं होता, है ना। पर वो सब क्या होता था, हानिकारक होता था। उसी तरह ये क्या करता था, बहुत अधिक बिजली लेता था, ठीक है। मदरबोर्ड से निकाल कर अल्ट्रावेट से मिटाना और फिर राइट करना, ये प्रोग्रामिंग की जो इसकी गति थी बहुत ही धीमी थी। अब क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम हमें राइट करना होता है फटाफट हम कर लेते हैं,
लेकिन उस समय क्या था, प्रोग्राम को सूर्य की किरणें हैं नहीं है कि पूरा अवशोषित कर रहा है नहीं कर रहा है, और जो प्रोग्राम राइट होता था वो धीमी गति से होता था। ठीक है, अब के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब तो बहुत ही डिजिटल ज़माना आ गया है, इसमें डेटा को टेस्टिंग यानी डेटा को टेस्ट करना और डबिंग कर सकते थे। ठीक है, अब बोलोगे आप अच्छा इसके अंदर आप बगिंग भी कर सकते हो, डबिंग बगिंग। ठीक है, बगिंग किसे कहते हैं, डेटा के अंदर कमी को क्या कहते हैं, बगिंग कहते हैं। ठीक है, चलो इतना क्लियर हुआ या नहीं, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, रोम कितने प्रकार के होते हैं, रोम 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम होता है, और तीसरा होता है आपका डबल ईपी रोम। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लास पसंद आई होगी तो क्लास को लाइक करना, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे डबल ईपी रोम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार है, आपको जरूर से अच्छा लगेगा। ठीक है, तो क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना, और हमारे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।